हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल ब्राउजर गूगल क्रोम ओपन करना है। वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म टाइप करना है। गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद में आपके पास में ये लिंक आ जाएगा गूगल फॉर्म्स का। इस गूगल फॉर्म के लिंक्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको देखिए गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, पर्सनल और बिजनेस। तो आपको बिजनेस में नहीं जाना है और पर्सनल के अंदर गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपका गूगल फॉर्म ओपन हो गया है। अगर आप अपना जीमेल आईडी में लॉगिन नहीं होंगे तो आपका गूगल फॉर्म ओपन नहीं होगा। ओके, उसके लिए आपको गूगल अपना जीमेल आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, अब आपको यहाँ पर नया क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लैंक पर आप क्लिक करिए। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद में आपका नया क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर इसको टाइटल दे दिए जैसे कि एग्जाम्स। ओके, लाइक इंटरनल एग्जाम। क्लियर। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कॉलेज का नाम लिखना है तो आप कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। ओके, कॉलेज नेम आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आपको जो स्टूडेंट की इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करनी है, लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ से हम नेम ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नाउ स्टूडेंट नेम हमें रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है, इसीलिए आप रिक्वायर्ड को जो है कर दीजिए प्लस में। इसके साथ में ही यहाँ पर आप प्लस का साइन दिया हुआ है, उससे हम नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी, लाइक रोल नंबर हो गया या फादर नेम हो गया, क्योंकि जो रोल नंबर हमें चाहिए होता है। सो यहाँ पर आप देखिए रोल नंबर है। तो अब यहाँ पर रोल नंबर के लिए इसको जो रेस्पॉन्स वैलिडेशन हैज बीन एडेड, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, और इसको रिक्वायर्ड को यहाँ पर आप ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दे दीजिए, इसको ऑन वाला सिग्नल। देन फर्दर नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर हो गया। उसके अलावा अगर और इन्फॉर्मेशन लाइक अगर एक ही क्लास में सेम नेम वाले दो स्टूडेंट हैं तो हमें फादर नेम की जरूरत पड़ेगी, तो फादर नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल इंफॉर्मेशंस के बारे में। क्लास आप ऐड कर सकते हैं और ऑलरेडी वैसे ही क्लास हम आगे टाइटल में लिख सकते हैं कि एक ही क्लास के लिए अगर हमने बनाया है तो वहां पर इसको वहां पर ऐड किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन सेक्शन हम स्टार्ट करना चाहें तो इसके बाद हम क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज द, ये जो डबल लाइंस आप दिख रही है ये सेक्शन वाला पोर्शन है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इनिशियली यहाँ पर बच्चे को इस पोर्शन में फर्स्ट जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके बाद उसको नेक्स्ट का साइन दिखेगा जब वो पेपर देगा। और उसके बाद सेक्शन सेकंड है। अब सेक्शन सेकंड को हम अपना टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर आप लिख दीजिए, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं, सब्जेक्ट जो भी है वो देना चाहते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्लस के साइन के थ्रू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लाइक वॉट एवर जो भी आप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, व्हाट इज फार्मेसी, जो भी क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस देना चाहते हैं आप ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, क्लियर। इस तरह से 4 ऑप्शंस हो जाएंगे बेसिकली अगर आप ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन डाल रहे हैं तो। सपोज करिए आप अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, लाइक शॉर्ट आंसर डाल रहे हैं या जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है तो उसको पैराग्राफ में कर सकते हैं। किसी क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर है तो उसको चेक बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शंस भी हैं। और अगर किसी क्वेश्चंस में आप काफ़ी लॉन्ग आंसर वाला डालना चाहते हैं तो फाइल अपलोड वाला सिस्टम भी आप उसको दे सकते हैं। क्लियर। सो इस तरह से आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीके। मैं आपको बताता हूं कि और हम किस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्वेश्चंस। लाइक अगर आपने चाहा कि क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप हो, सो डिस्कस द स्कोप ऑफ साइंस। ओके, सपोज ये मल्टीपल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, तो आप इसको क्या कर दीजिए, पैराग्राफ इसको आप कर दीजिए। ओके, और इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। क्लियर। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक अगर हमें कहीं से इंपोर्ट करने क्वेश्चन, पहले से ही आपने कहीं बना रखे हैं क्वेश्चंस तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी पहले लास्ट ईयर आपने कोई टेस्ट लिया हो
और उसी से कुछ क्वेश्चंस आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म्स जो पिछले साल आपने बनाए तो वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर प्रीवियसली कोई सेलेक्टेड कर रखा है तो वहां से भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम इस चीज को नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास में थर्ड जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर टाइटल का जो है ये ऑप्शन है, टी जो लिखा हुआ है ये टाइटल का ऑप्शन है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए आपको किसी क्वेश्चन में इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ब्राउज का आ गया। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखिए जो भी आपको इमेज ऐड करनी है वो आप इमेज ऐड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली और इमेज सेलेक्ट करने के बाद में ये इमेज जो है वो आपका गूगल फॉर्म सेलेक्ट कर लेगा और ये क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आप इमेज का टाइटल दे सकते हैं कि क्या टाइटल है। ओके, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कस द स्कोप ऑफ माइक्रोस्कोप व्हाटसोएवर, जो भी आप लोगों को पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहीं से आपके पास में कोई वीडियो और उस वीडियो से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। सो यूट्यूब के कोई वीडियो हो उससे कर सकते हैं, आपके पास कोई URL हो उससे भी आप वीडियो से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो ये ऑप्शंस भी होता है हमारे पास में, या आप किसी क्वेश्चन का खुद भी अपना वीडियो बना सकते हैं और उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्शन ऐड करना मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्लियर? देखिए अब हमारे पास में क्या सिचुएशन है, अब हम इसको क्योंकि हम पेपर ले रहे हैं तो हमें इसके मार्किंग सिस्टम करना है, हमको बच्चों को मार्क्स देना है। ओके, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाएं और मार्क्स अपने आप मिल जाएं बच्चों को। ऐसा हम अगर करना चाहते हैं तो वो मल्टीपल MCQ वाले पेपर में हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देखिए मैंने ऑलरेडी एक पेपर बना रखा है, लुक एट हियर। सो दिस इज द पेपर और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। क्लियर? अब इन क्वेश्चंस के अंदर मुझे मार्किंग सिस्टम करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप ये देखिए जनरल दे रखा है, प्रेजेंटेशन दे रखा है और क्विजेस दे रखी है। तो क्विजेस में आपको जाना है। क्विजेस में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मेक दिस इज अ क्विज। ओके, तो आपको इसको ग्रीन मतलब गो सिग्नल में करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए रिलीज ग्रेड, आपको इमीडिएटली रिजल्ट के बाद में ग्रेड रिलीज करनी है या लेटर मैनुअली आपको करना है। तो आप जो भी आपका मोड हो, जो भी कमेटी ने आपका डिसाइड किया वो आप मोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ये दिए हुए हैं कि मिस्ड क्वेश्चन बच्चों को दिखाना चाहता है कि जो बच्चा है वो क्या क्या देख सकता है। तो मिस्ड क्वेश्चन देख सकता है, करेक्ट आंसर देख सकता है, पॉइंट वैल्यू मीन्स उसका स्कोर कितना हुआ, कितने में से कितने मार्क्स मिले। तो अगर आपको मार्क्स भी बच्चों को दिखाना है तो आप इस पॉइंट वैल्यू पर राइट क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मार्क्स नहीं दिखाने हैं तो आप इसको हटा दीजिए। ओके, अब आप इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर? सो ये सेव करने के बाद में ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है क्विज वाला हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटरनली जाकर आपको क्या करना है, जैसे कि करेक्ट आंसर की डालना है। आंसर की अब अगर आप डालेंगे सो यहाँ पर आंसर की आपको करेक्ट आंसर डालना है और आंसर का हम फीडबैक दें। अगर आप बच्चों को फीडबैक भी देना चाहते हैं कि ये आंसर क्यों करेक्ट है, बार बार हर बच्चा आपसे ना पूछे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उसके लिए आप फीडबैक अपना टाइप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो भी आपको फीडबैक टाइप करना है वो आप टाइप कर दें। क्लियर? और यहाँ पर मार्क्स डाल दें, क्वेश्चंस के मार्क्स क्या है। जैसे 1 मार्क्स अगर आपने क्वेश्चन किया तो 1 मार्क्स डाल दें और उसके बाद आप इसको डन कर दें। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस में भी आप क्या कर दें, क्वेश्चन के आंसर डाल दें। ओके, आंसर की कर दें। क्लियर? और उसका आंसर फीडबैक भर दें, साथ ही साथ में मार्क्स आप इसको डाल दें। ये 1 मार्क्स मैंने कर दिया। ओके, और करेक्ट आंसर मैंने डाल दिया इसका। क्लियर? उसको मैंने डन कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप जो आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से अगर उनके मार्क्स आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। क्लियर? सो इस तरह से आप मार्किंग सिस्टम कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि जब बच्चे को आपने टाइम लिमिट दे दी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 11 से 11:30 तक है, हाफ एन आवर का है या 1 आवर का या 1.5 आवर का है, जैसा भी आपका कॉलेज डिसाइड करता है। तो अब हमको यहाँ पर टाइम लिमिट सेट करनी है पेपर की। तो हम टाइम लिमिट कैसे सेट करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर आप जो 3 डॉट दी हुई उस पर जाइए, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपके पास में एड ऑन्स आपको दिख रहा है, तो एड ऑन्स पर आप क्लिक करिए। एड ऑन्स पर क्लिक करने के बाद में आप लोग का जो गूगल फॉर्म है वो कुछ सर्च करेगा। ओके, तो वो सर्चिंग विंडो में आएगा। सर्च होने के बाद में यहाँ पर आप देखिए फॉर्म लिमिटर आ रहा है,
टाइम ही फाई आ रहा है, तो जो चाहे वो आप कर सकते हैं। मैं फॉर्म लिमिटर्स को पे क्लिक कर रहा हूँ। फॉर्म लिमिटर्स पे क्लिक करने के बाद में इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा फॉर्म लिमिटर, तो वो हमें परमिशन अलाउ करनी होगी। सो इट इज़ टेकिंग लिटिल टाइम। सो यहाँ पर ये अपना जो ईमेल आईडी, जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है उसी ईमेल आईडी से ये लॉगिन करेगा। ओके, और उसके बाद कुछ परमिशंस मांग रहा है, ये परमिशन सारी मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ओके, अलाउ करने के बाद में ये जो फॉर्म है वो आपके ही गूगल फॉर्म में और आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, इंस्टॉल होने के बाद में ये फॉर्म लिमिटर आपके पास में आ गया। सो अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। आप वापस अपने फॉर्म पे चले जाइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप चले गए। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो एडॉन्स आ गए, इस एडॉन पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म लिमिटर आ गया। अब ये फॉर्म लिमिटर में आपको क्या करना है, सेट लिमिट करनी है। आप सेट लिमिट को सेट कर दीजिए। अब ये फॉर्म लिमिटर हमारा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए हमें डेट एंड बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, जैसे कि डेट एंड टाइम, नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज। क्लास में 40 स्टूडेंट है तो आपको नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज भी आप लिमिट कर सकते हैं। स्प्रेड शीट वैल्यू, तो अभी हम यहाँ पर डेट और टाइम को सेट करें, तो डेट एंड टाइम आप देख लीजिए। सपोज करिए आपका एग्जाम जो है 24 अगस्त का है, तो आप 24 अगस्त यहाँ पर डाल दीजिए। अब आपको टाइमिंग डालना है, तो टाइमिंग मतलब कि जब से एग्जाम शुरू होगा उसका तो लिंक आप दे देंगे। यहाँ एंडिंग टाइम हम डाल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए 11 AM मैंने कर दिया, और मिनट्स में अगर मैं 35 करता हूँ तो ये 11:35 AM हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप सेव और एनेबल कर दीजिए, तो आपके फॉर्म का जो एग्जाम का जो फॉर्म है, पेपर है, एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये 11:35 AM के बाद में बच्चों को दिखना बंद हो जाएगा। ओके, वहाँ पर इस रेस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। क्लियर, और इसका नोटिफिकेशन भी आपके मेल पर आ जाएगा, जिस मेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म बनाया है। ओके, सो अब बात आती है कि ये आपका टाइम लिमिट सेटिंग तैयार होगी। सेटिंग में एक बात और ध्यान रखिए, आप यहाँ पर कलेक्ट ईमेल एड्रेस किया हुआ है। अगर आपको बच्चों का लॉगिन रिक्वायर्ड है, आप चाहते हैं कि बच्चा खुद ही पेपर दे, वो किसी और से ना करवाए, तो आप इसको लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर सकते हैं और रिक्वायर्ड साइन इन कर सकते हैं। मतलब कि बच्चा एक ही रेस्पॉन्स करेगा और उसका साइन इन जरूरी उसकी ईमेल आईडी से ही वो पेपर देगा। तो आप इसको लिमिट 1 रेस्पॉन्स कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको राइट क्लिक ना करें और लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स ना करें और सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको सेव कर दीजिए। ओके, सो ये हमारी सेटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपका आता है कि आप बच्चों को कैसे भेजेंगे, कि ये बच्चा पेपर कैसे ओपन करेगा। तो इसके लिए हम आपको सेंड पर जाना होगा। सेंड पर जाने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये 3 साइन दिख रहे हैं। एक मैसेज टाइप जो है उसका दिख रहा है, और एक ये आपको इस तरह से हथकड़ी का साइन दिख रहा है। इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद ये इसका लिंक आ गया। ये लिंक काफी बड़ा है, तो इसको आप शॉर्ट एंड URL कर दीजिए। शॉर्ट URL हो गई। अब इस URL को आप कॉपी कर लीजिए। URL कॉपी करने के बाद में आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इसी को खुद ही अलग ब्राउजर में जाकर ओपन करके देख लीजिए। यहां मैंने डाल दिया और ये मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में अब देखिए ये पेपर ओपन हो जाएगा। ओके, सो अब ये पेपर ओपन हो गया। बच्चे को इस तरह से अपने मोबाइल में, या अगर बच्चा लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दे रहा है तो इस तरह से उसको फॉर्म दिखेगा आपका पेपर। तो ये जो लिंक आपने कॉपी पेस्ट किया है, ये आपको बच्चों को जो भी आप मोड देते हैं ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको भेजना होगा। यहाँ पर आप बच्चा अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, लाइक उसने अपना ईमेल एड्रेस डाला। ओके, और अपनी इंफॉर्मेशन डाली। ओके, लाइक उसका नेम उसने डाला। क्लियर, सो नेम हो गया, उसने डाल दिया। ओके, फाल्गुन जो भी उसका नेम है, रोल नंबर उसका जो भी है वो उसने डाल दिया, फादर नेम जो भी है वो उसने डाल दिया। अब उसके बाद में उसको पेपर देना, तो इसी तरह से उसको नेक्स्ट की मैंने आपको बोला ही था, नेक्स्ट उसे स्क्रीन दिखेगी क्योंकि हमने यहाँ सेक्शन डाला। अब उसके पास पेपर ओपन हो गया, वो क्वेश्चंस के आंसर डाल रहा है, तो इस तरह से वो अपने आंसर डाल देगा। क्लियर, यहाँ पर आप देखिए ये उसने अपने आंसर डाल दिए। क्लियर, जो भी उसे आंसर लिखना है वो आंसर उसने टाइप कर दिया। अब बच्चा सबमिट कर रहा है पेपर, बच्चा सबमिट करेगा। क्लियर,
सबमिट करने के बाद बच्चे को ये इस तरह से स्क्रीन नजर आएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चा अपना एक्यूरेसी चेक कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वो एक्यूरेसी चेक करेगा, उसको क्या दिखेगा वो देखते हैं हम। ये तो उसके क्वेश्चंस हो गए। इसका मतलब उसका जो था सेकंड क्वेश्चन का उसका आंसर गलत था। ओके, और इस तरह से यहाँ पर अब एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसको स्कोर दिखाने के लिए मना किया था, तो यहाँ पर स्कोर शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा अपना एग्जाम दे देगा। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास में टीचर्स के पास में समस्या ये है कि वो किस तरह से सारे बच्चों के मार्क्स कैसे चेक करेंगे, किस बच्चे ने क्या किया है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देखिए जहां आपने क्वेश्चंस बनाया था, अगेन यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पर रेस्पॉन्सेज पर आप देखिए। तो रेस्पॉन्सेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ग्रीन में प्लस साइन दिख रहा है, इस प्लस साइन पर आपको क्लिक करना है। प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस पर अभी 3 बच्चे पेपर दे चुके हैं। ओके, यहाँ पर देखिए जो भी बच्चे का जो भी स्कोर रहा है वो स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस तरह से सारा एक्सेल शीट आपके पास में आ जाएगी। वो एक्सेल शीट आपको किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है वो सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ इस पूरी एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल अटैचमेंट भी कर सकते हैं इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कर सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में इसको डाउनलोड किया जा सकता है। क्लियर? इस तरह से हम जो है मार्क्स का कलेक्शन कर सकते हैं और बच्चों के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये जो मैंने जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट।